हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन आर्मी के एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है तीस्ता। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार, इट इज़ अ एक्सरसाइज दैट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहाँ पे फॉलो की गई। सो इसमें अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार जो है ये फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज रही, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपनी टैक्टिकल रेडीनेस, जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे कुछ एक अपने जो इनके मिशंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उसके लिए इंडियन आर्मी कितना ज़्यादा रेडी है उसके बारे में यहाँ पे एक्सरसाइज की गई। तो ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए, वेपन सिस्टम्स के लिए, उनको शोकेस करने के लिए, और जो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इसमें मल्टीपल यूनिट्स जो हैं आर्मी की, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि सिग्नल ब्रांच ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ साथ में एयर डिफेंस, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो एयर डिफेंस के ऊपर भी यहाँ पे एक्सरसाइज को फॉलो किया गया है। साथ साथ में यहाँ पे और भी आपकी जो अदर जैसे कि इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं, उनका भी यहाँ पे साथ साथ में पार्टिसिपेशन रहा है। सो दिस इज़ तीस्ता प्रहार दैट इज़ इन द न्यूज़। और ये एक्सरसाइज रिसेंटली तीस्ता प्रहार इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है। सो अगर हम एक्सरसाइज के बारे में देखें, सो इट इज़ अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना के द्वारा अभी रिसेंटली एक फील्ड एक्सरसाइज जो की गई है, यहाँ पे ये लार्ज स्केल की एक्सरसाइज है जहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स ने यहाँ पे काम किया। अगर हम बात करें वेन्यू कहाँ था, तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ पे की गई। सो इट वॉज कैरिड आउट एट दी तीस्ता फील्ड ट्रेनिंग रेंज इन दी वेस्ट बंगाल रीजन। तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है, और तीस्ता जो है आपको पता है एक रिवर का नाम भी है जो कि वेस्ट बंगाल के रीजन में ही फ्लो करती है। तो वहीं उस नदी के नाम पर इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया, और ये वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की गई नियर दी स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कई बार इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये भारत के मुख्य भाग को या फिर मेन लैंड इंडिया को ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ जोड़ने का काम करता है। चिकन नेक कॉरिडोर भी इसका नाम कहा जाता है, क्योंकि ये एक ट्राईपार्टाइट रीजन है जहाँ पे तीनों ही आपके रीजन जो हैं इसके साथ लाई करते हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, तो उसके पास ये एक्सरसाइज अभी कंडक्ट की गई। तो अब इस एक्सरसाइज में शोकेस किया गया इंडिया की आर्मी के ऑपरेशनल रेडीनेस, कि हम ऑपरेशंस करने के लिए कितना ज़्यादा रेडी हैं, कितना ज़्यादा हम तैयार हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग द कॉम्बैट एंड द सपोर्ट आर्म्स ऑफ रिवराइन टेरेन। तो इसमें कोऑर्डिनेशन देखा गया, चाहे वो आपकी कॉम्बैट है जो कि युद्ध क्षेत्र में काम करते हैं, और सपोर्ट आर्म्स जो यहाँ पे हथियार जो कि रिवराइन टेरेन में हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे अगर नदी क्षेत्र के आसपास कहीं पे अगर यहाँ पे कभी ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन होता है, तो वहाँ पे हम कितना ज़्यादा रेडी हैं उसको यहाँ पे शोकेस किया गया है। द एक्सरसाइज विटनेस एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम की कॉम्बैट एंड सपोर्ट आर्म्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि मैक्सिमम इस एक्सरसाइज में ये ध्यान में रखा गया कि जितना भी पार्टिसिपेशन है, चाहे अगर कोई कॉम्बैट में है, कोई युद्ध क्षेत्र पे काम करने वाली यूनिट है, साथ साथ में यहाँ पे आर्म्स एम्यूशन देने वाली जो आपकी अदर आर्मी की फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे काम करेंगी। जैसे कि इन्फेंट्री बटालियन है जो कि मैक्सिमम थल सेना का ही पार्ट है। दूसरा आपके पास है आर्टिलरी, जहाँ पे ये आर्टिलरी सपोर्ट देते हैं। आर्मर्ड कॉप्स हैं यहाँ पे, साथ साथ में मैकेनाइज इन्फेंट्री, पैरा स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एविएशन एंड इंजीनियर्स, और साथ साथ में सिग्नल्स ब्रांच। तो इन सभी ब्रांचेस ने एक साथ मिलकर इकट्ठे होकर ये इस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया है, तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज। और प्रहार का सिंपल सा मीनिंग है कि कभी भी अगर कहीं पे कोई अटैक होता है, कभी कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर हमें ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारी आर्मी कितनी ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम रेडी है, और हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, वेपन्स है जिसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो इसमें मेन हाईलाइट जो थे इस ड्रिल वाज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वैलिडेशन ऑफ न्यूली इंडक्टेड नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम। तो मेन इस ड्रिल का जो पार्ट रहा, इस एक्सरसाइज का जो पार्ट रहा, यहाँ पे मैक्सिमम इंडियन आर्मी ने यही शोकेस करना चाहा कि जो हमारे पास न्यूली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं, वो कितने ज़्यादा कारगर हैं युद्ध क्षेत्र पर, वो कितने ज़्यादा कारगर हैं, कितना ज़्यादा वो परफॉर्म कर सकते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ पे मिलिट्री के प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पे यूज़ किया गया। साथ साथ में एडवांस बैटल फील्ड दैट इज टेक्नोलॉजीज एज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मीज एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन। तो भारत की सेना का या भारतीय सेना का जो यहाँ पे मेन फोकस है, मेन एम्फेसिस है, दैट इज ऑन दी मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करने के ऊपर इन भारतीय सेना का बहुत ज़्यादा यहाँ पे
एक टाइप से पार्टिसिपेशन है। इन एडिशन एक्सरसाइज एम्फेसाइज्ड जॉइंटनेस, साइनर्जी एंड सीमलेस कोऑर्डिनेशन, रीइंफोर्सिंग द आर्मीज एबिलिटी टू ऑपरेट स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में फोकस किया गया कि हम कैसे अदर यूनिट्स जितनी भी हैं, चाहे वो सिग्नल ब्रांच की यूनिट है, चाहे वो आर्मी एविएशन कोर है, चाहे आर्मी की डिफेंस एयर डिफेंस कोर है, या फिर इन्फेंट्री बटालियन है, तो इन सभी बटालियन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब भी कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन होता है, कोई तनावपूर्ण अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, तो साथ साथ में यहाँ पे रेनफोर्समेंट कैसे की जा सकती है, कैसे आर्टिलरी, कैसे यहाँ पे मैकेनाइज्ड आर्मी इनकी हेल्प कर सकती है, ताकि ऑपरेशन को बहुत प्रभावशाली तरीके से और जल्दी किया जा सके। साथ साथ में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टफ सिचुएशन है, टेरेन अच्छा नहीं है, वहाँ का जो वेदर है वो अगर अच्छा नहीं है, तो उसमें हम कैसे रेडी रह सकते हैं युद्ध क्षेत्र में। टैक्टिकल ड्रिल्स यहाँ पे की गई, बैटल रिहर्सल्स यहाँ पे की गई, अडेप्टिव मैनोवर्स एम्ड एट रिफाइनिंग रिस्पॉन्सेज टू डायनेमिक कॉम्बैट सिनेरियो। जैसे आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें हम कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी टैक्टिकल ड्रिल कैसी होनी चाहिए, हमें बैटल फील्ड्स में कैसे रिहर्सल करनी है, तो ये सारे के सारे पार्ट इसमें इंक्लूड किए गए। सो दिस वाज रिगार्डिंग एक्सरसाइज तीस्ता, जो कि इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली कंडक्ट की थी। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।